तो पीरियोडिक टेबल की डिफिनेशन की बात करें यहाँ पे, तो शॉर्ट में क्या लिखना है पीरियोडिक टेबल को? पीटी। तो पीरियोडिक टेबल इसके डिफिनेशन लिख लोगे। पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ये साथ में लिखते जा सकते हो डिफिनेशन। पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स periodic table is the arrangement of elements in a tabular form on the basis of their properties. On the basis of their properties that facilitates the systematic study of properties of elements. Systematic study of properties of elements. मैं रेडी भी कर दे रहा हूँ। Periodic table is the arrangement of elements in a tabular form on the basis of their properties that facilitates, वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? That facilitates the systematic study of properties of elements. तो जो भी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी है उसको सिस्टमेटिक स्टडी किया जा सके, इसलिए यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल बनाया गया, ये इसका प्रॉपर डिफिनेशन आ रहा है। बाकी अब यहाँ पे इसका अगर एक क्वेश्चन आता है कि नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल का नीड क्यों हुआ, तो अभी तक 118 एलिमेंट्स, उससे भी ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। उसके सिस्टमेटिक स्टडी के लिए एक पीरियोडिक टेबल का एक अरेंजमेंट का नीड हुआ, उसको क्या बोल दे रहे हैं हम लोग? पीरियोडिक टेबल। अब लोग कुछ डिस्कवरी देख लेते हैं शॉर्ट में, वैसे लोग डिटेल में जो पढ़ाना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बट इसका जो मतलब डेवलपमेंट जो हुआ पीरियोडिक टेबल का, वो कैसे हुआ यहाँ पे? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस ब्रेक हो रहा है, बाकी लोग भी बताओ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। ओके, यस सर। एक मिनट। तो ठीक है, अभी प्रॉपर आ रहा है वॉइस सबको? यस सर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। कुछ लोगों को डिटेल में नहीं देखना, बस शॉर्ट में देख लेते हैं, क्योंकि ये चीजें 9th में पढ़ चुके हैं तुम लोग। तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट कौन से थे तुम लोग बताओ भी, इसमें पढ़ चुके हो? बेरनियर। बिल्कुल, डोबेर्नियर ट्राइड। बिल्कुल करेक्ट है। वो क्या था हमारा डोबेर्नियर ट्राइड। इसके अकॉर्डिंग क्या था यहाँ पे? ट्राइड्स में क्या था इस केस में, बताओ कोई एक? तीन एलिमेंट ट्राइड के बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूट किए थे। हाँ, तो उसमें क्या था ट्राइड्स में, मतलब होता क्या था? दोनों का एवरेज फर्स्ट और थर्ड का एवरेज मास हो सेकंड होता था। सही है, बिल्कुल। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, सब लोगों को पता है। मैं एक एग्जांपल बस ले लेता हूँ, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तो लिथियम का एटॉमिक मास क्या रहता है? 7, सोडियम का 23, पोटासियम का 39। इसमें डोबेर्नियर ट्राइड्स के अकॉर्डिंग दैट मीन्स 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया गया, और इस 3 एलिमेंट्स के सेट में इसने जो डोबेर्नियर साइंटिस्ट है इसने ये बताया यहाँ पे कि जो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा वो मिडिल वाले के इक्वल आ जाएगा। एटॉमिक मास का एवरेज दैट मीन्स 7 + 39, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज लेना है। 46 डिवाइडेड बाई 2 23। तो फर्स्ट एंड लास्ट का जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो मिडिल वाले के एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा।
बट ये कुछ ही एलिमेंट्स के और भी कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा यहाँ पे है। और भी कई सारे एग्जांपल जिसमें कि अप्रॉक्स ही आ पाता है, यहाँ पे अप्रॉक्स जो मिडिल वाला का एटॉमिक मास है उसके बराबर आ पाता है, बट ये कुछ लिमिटेड Difference एलिमेंट्स के ज्यादा लिए आने वैलिड लगा। रहा है यहाँ पे। अब बताओ फिर से। तो डिफरेंस ज्यादा आने लग गया तो इसलिए कैंसिल हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस ज्यादा आने लग गया वहां पे, इसलिए मैंने बताया कि इसमें तो इक्वल आ रहा है। कुछ और सेट्स बनाया गया ट्राइड्स का जिसमें कि अप्रॉक्स मिडिल वाले के बराबर आ जाता है, या डिफरेंस कुछ केस में ज्यादा ही आता है वहां पे, कि कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे वैलिड था ये, दैट मीन इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। नेक्स्ट था इसमें सेकंड कौन सा साइंटिस्ट है? Newland's law. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ Newlands. ऑक्टेव। Newland's law of न्यूलैंड्स ऑफ octaves. ऑक्टेव। इसको बस एक एक एग्जांपल से समझ लो कि ऑलरेडी सब लोग पढ़ रखे हो, यहाँ पे इसको पढ़ना भी नहीं है हम लोगों को, बट ठीक है हम लोग डेवलपमेंट स्टार्टिंग में देख लेते हैं, तो 5 मिनट में सारा हम लोग हिस्ट्री देख लेंगे इसका, कैसे कैसे पीरियड टेबल का डेवलपमेंट हुआ था। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग? यस सर। यस सर। तो ठीक है, और बाकी जो, तो ठीक है कर लो इसको नोट। बाकी जो लोग लेक्चर अटेंड करते हो तो लास्ट का ऐसा नहीं कि 5 to 10 मिनट्स में कुछ एक्स्ट्रा, मतलब 10 मिनट पहले खाना खा लो या 10 मिनट बाद, तो लेक्चर कोशिश करो कि लास्ट तक अटेंड करें। और ऐसा नहीं कि जब हम लोग पीछे पढ़ा रहे थे कुछ डिस्कशन था उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं जब थ्योरी चल रहा है उसमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मतलब स्टार्टिंग टॉपिक है, तो यहाँ से ही अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आगे भी हो पाएगा अच्छा ही। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। सेकंड है इसमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसमें क्या था इसका स्टेटमेंट? 8 एलिमेंट के बाद 8 प्रॉपर्टी रिपीट एलिमेंट होती की है। प्रॉपर्टी सिमिलर होती है फर्स्ट एलिमेंट से। बिल्कुल, यहाँ पर जो 8th एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा वो फर्स्ट के एलिमेंट के सिमिलर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें सुदर्शन पूछ रहे हो सर इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक का यूज नहीं, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक का यूज जरूर आता है। इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक का यूज आएगा बट बहुत ज्यादा यूज नहीं रहता, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसका भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। इसमें क्या था, जो 8th एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी सेम रहेगा वहां पर, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। यहाँ पे क्या आ रहा है, 7th एलिमेंट तक आ रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब इसमें नियॉन गैस, जब ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जब यहाँ पे ऑक्टेव रूल यहाँ पे दिया था उस टाइम में यहाँ पे जो इनर्ट गैस था उसका डिस्कवरी नहीं हुआ था उस टाइम, और जब इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ ही नहीं था फिर यहाँ पे नियॉन की जरूरत ही नहीं था उस केस में। क्लोरीन के बाद सीधा क्या आ जाता है यहाँ पे, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब फिर आर्गन आ जाता है, इनर्ट गैस तो उस टाइम आया ही नहीं था, डिस्कवरी हुआ ही नहीं था। फिर क्या आता है यहाँ पे, पोटासियम, पोटेशियम। कैल्शियम। यहाँ तक तो सही था, किसमें जो 7th एलिमेंट है और ये तुम्हारा सोडियम 8th एलिमेंट है। यहाँ पे क्या था, जो 8th एलिमेंट है सोडियम, इसका प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट, इसका प्रॉपर्टीज तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट जो लिथियम है उससे मैच कर जाएगा। फिर क्लोरीन के बाद जो 8th एलिमेंट है पोटासियम, पोटासियम का प्रॉपर्टीज सोडियम से मैच कर जाएगा। या फिर बेरिलियम का प्रॉपर्टीज बोल लो, ये किससे मैच कर जाएगा, तो मैग्नीशियम से, Magnesium. या फिर मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज कैल्शियम। बेरिलियम से। सिमिलरली कैल्शियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम एंड बेरिलियम दोनों से मैच कर जाएगा। बट ये बोरॉन भी, एलिमेंट। हाँ बिल्कुल, ये क्या था यहाँ पे है, ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, कैल्शियम तक तो ये सक्सेसफुल रहा था यहाँ पे। हम एक पॉइंट यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए सक्सेसफुल रहा था। लाइटर एलिमेंट दैट मीन्स कैल्शियम तक ये सक्सेसफुल रहा था यहाँ पे। इसका जिसने यहाँ पे लॉ दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो यहाँ पे कैल्शियम तक सक्सेसफुल था, उसके आगे फिर सक्सेसफुल नहीं था यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज सक्सेसफुल फॉर
लाइटर एलिमेंट, तो लाइटर एलिमेंट्स के लिए वैलिड था यहाँ पे है, बट हेवियर एलिमेंट्स के लिए सक्सेसफुल नहीं था, दैट मीन इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया फाइनली। क्लियर है यहाँ पे है। मैं इसका थ्योरी डिटेल में नहीं जा रहा, यहाँ पे सबको पता है, बट फिर भी मैं एज ए रिविजन टाइप से करा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये था क्या एक्चुअल में। सर वो थ्योरी पूछते हैं क्या एग्जाम में? नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा जाता, ये 10th तक का ही तुम्हारा। यहाँ पे सिर्फ मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करेंगे हम लोग डिटेल में। ओके सर। मतलब मेंडेलीव की? नहीं, मॉडर्न पीरियड टेबल क्या आता है, सबसे लेटेस्ट पीरियड टेबल कौन सा बताओ तुम लोग? मेंडेलीव के बाद। मेंडलीव के बाद हेनरी कौन सा? मेंडेलीव के बाद कौन? हेनरी मेंडलीव के मोसले। बाद? बिल्कुल सही है, हेनरी मोसले वाला। सर हेनरी मोसले। यस सर। सर हिंदी सर नील्स बोर ने भी उसे सजेस्ट किया था ना उधर। हाँ, सजेस्ट हाँ। किया था, बट मेन नेम आ जाता है हेनरी मोसले का ही। मेन नेम जो आता है तुम्हारा मोसले का ही नेम आता है वहाँ तो पर। ग्राफ वाला ना। बिल्कुल ग्राफ वाला, देखेंगे हम लोग सारा कुछ देखेंगे अभी। देखो इसमें लास्ट में यहाँ पे ये चीजें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग 10th में पढ़े हो गए। मैंने फिर भी यहाँ पे बताया कि जो पिछला था यहाँ पे तुम लोग पूछ रहे हो सर डोमेनियट्राइड्स, इसमें लिथियम सोडियम पोटासियम, तो सिंपल सा अगर लिखना चाहो तो लिख भी लोगे यहाँ पे। क्या तुम्हारे पास जो बुकलेट है उसमें कुछ स्टार्टिंग में पेज में गिवन भी है, तो एक बार रीड भी कर लोगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब जो भी है वहाँ पे उसको एक बार चेक कर लोगे। इसमें मैं डिटेल में इसके थ्योरी में नहीं जा रहा, इसका लैंग्वेज क्या रहता है। और ये क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसमें भी ये क्या था, सिंपल सा लॉजिक है कि सीरीज का जो 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट के प्रॉपर्टी से मैच करेगा, और ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए वैलिड रह पाता है, हेवियर एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं रह पाता यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। थर्ड है इसमें Yes, sir. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव LEE मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये बताओगे कि किस पे बेस्ड था, यहाँ पे है बेस्ड ऑन Sir, oxide and hydride. सर of इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बिल्कुल ये सही है, इंक्रीजिंग ऑन देयर एटॉमिक मासेस, ये करेक्ट, मतलब यहाँ पे पॉइंट था ये कि बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस, तो सिंपली बोल सकते हो बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। इस शब्द लिख लोगे बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किस पे बेस्ड होता है, एटॉमिक मास के, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे एलिमेंट्स के। अब इसमें यहाँ पर भी कुछ और भी पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स रहते हैं, इसमें भी एक ग्रुप रहता है, इसका भी अलग अलग पीरियड है, यहाँ पे है, इसको देखोगे यहाँ पे है। और इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स ये सब लोग 10th में रट लेते हो तुम लोग, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है 9th 10th में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताओ, सब लोग याद होगा सब लोगों को? अब भूल गया वहाँ। भूल गए मतलब पढ़े तो हो, भूल गए तो यहाँ पे मेरिट डिमेरिट्स ये सबसे ज्यादा रटाया जाता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। अगर भूल गए He made zero group for noble gases. बिल्कुल Merit. वो सारा सर पॉइंट है, देयर और इज नो प्लेस ऑफ नोबल गैसेस। बिल्कुल कई सारा पॉइंट्स है। मैं मेरिट डिमेरिट्स बिल्कुल बोर्ड की तरह यहाँ पे नहीं लिख रहा हुआ, यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना भी नहीं है, तो 10th तक का पार्ट है। एक बार मेरिट और डिमेरिट, एलिमेंट्स के लिए भी जगह थी। बिल्कुल वहां पे सर। क्या था, कई सारे पॉइंट्स थे, कई सारे डिमेरिट्स भी थे इसके, कि हाइड्रोजन को प्रॉपर नहीं नो दिया प्लेस गया फॉर था। हाइड्रोजन। Hydrogen shows similarity with halogen. आइसोटोप्स के लिए यहाँ पे इसके ने डिमेरिट्स की अगर बात करूँ तो आइसोटोप्स कहाँ पे रहेगा उसकी बात नहीं किया था इसने। तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एक बार खुद से तुम्हें देखना है इसका, यहाँ पे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 9th में पढ़ चुके हो, या फिर नहीं पढ़े तो फर्स्ट पे जो पीरियोडिक टेबल का तुम्हारे बुकलेट में वहां पे दिया गया है, उसमें मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा मेरे डिमेरिट्स क्या है। हाँ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ही जो पीरियड एंड ग्रुप का कंसेप्ट आया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट हो गया था यहाँ पे।
यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो इस केस में कि ये पार्ट सिर्फ देखना है तुम्हें खुद से। अब इसमें मेंडलीव पीरियड टेबल में जो आ रहा था, देयर आर 7 पीरियड्स, देयर आर 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स 18 18 ग्रुप groups. आ रहा था, बट उसमें नंबर जो किया था अलग अलग तरीके से नंबरिंग किया था वहां पे, एंड 18 ग्रुप। बट ग्रुप को जो नंबर दिया था इसने यहाँ पे रोमन में, 7 horizontal periods ना. बिल्कुल वही लिख सकते हो, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स पीरियड। हॉरिजॉन्टली होते हैं सर। तो पीरियड जो रहेगा हॉरिजॉन्टल ही रहा था, हम वो देखेंगे सब कुछ जब मॉडर्न पीरियड टेबल देखें तो वहां पे हमको डिटेल में देखना है। यहाँ पे 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। अब यहाँ पे जो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा था वहां पे रोमन में किया जा रहा था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 ग्रुप या 0 ग्रुप उसको बोला जा रहा था वहां पे। तो जो पीरियड एंड ग्रुप्स का जो कंसेप्ट आया था वो मेंडलिफ ने ही दे दिया था यहाँ पे है। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में जब लोग पढ़ते हैं वहां पे जो इसका डिमेरिट्स था, मॉडर्न पीरियड टेबल जो मोस्टली ने दिया था उसके डिमेरिट्स को हटा दिया था वहां पे जो भी डिमेरिट था। और इसमें जो ग्रुप्स आ रहा था यहाँ पे 1 2 3, इसमें 1A 1B इस टाइप से दिया हुआ था, उस एक तरह का वो भी डिमेरिट्स ही था वहां पे, उसको भी इसने हटा दिया था सर ग्रुप में। हाँ बताओ। सर ये भी एक था कोबाल्ट और निकल का गलत पोजीशन। बिल्कुल वहां पे क्योंकि वो क्या था एटॉमिक मास इस पे। तो अगर एटॉमिक मास अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अगर किसी का मान लो कि ज्यादा भी है, मतलब निकेल या कोबाल्ट जो भी आ रहा है, आयरन कोबाल्ट, किसी एक का ज्यादा एटॉमिक मास है, उसको आगे होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, बट तो उससे पहले आ रहा था। तो एटॉमिक मास करेक्ट रेगुलर नहीं है मैनर यहाँ में पे। लगाया था। वो क्या था एटॉमिक नंबर जो होता है वो केमिकली करेक्ट होता है सिमिलर वहाँ पे। और सेम। सही है उसमें, ये चीजें तुम्हें खुद से करना है वहां पे। अब देखो इसमें 0 ग्रुप कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों को इसमें जाना ही नहीं है, इसका क्वेश्चन एक भी नहीं तुम्हें आएगा यहाँ पे। हम लोगों को जो पढ़ना है डिटेल में मॉडर्न पीरियड टेबल, ये तो मैं बस जस्ट रिवाइज करा रहा था इसको। हम लोगों को जो डिटेल में पढ़ना है वो क्या रहेगा मॉडर्न पीरियड टेबल। इसको यहाँ तक कॉपी करना तो कॉपी कर यही लो। थी ना कि इन्होंने एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मासेस को कंसिडर किया। बिल्कुल एटॉमिक मास फिर जाकर के फेल हो गया था क्योंकि कुछ हेवियर एलिमेंट्स को पहले कर दिया गया था लाइटर एलिमेंट से। दैट मीन जिसका एटॉमिक सर मास पर ज्यादा भी था। इसने सबको डायरेक्शन दिया था कि ऐसा पीरियोडिक टेबल बनना चाहिए। बिल्कुल वही तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें पीरियड्स एंड ग्रुप जो कि मॉडर्न पीरियड टेबल में भी रहता है, तो वो कंसेप्ट इसने ही दिया था यहाँ पे। तो ठीक है यहाँ तक कॉपी करना तो कुछ कॉपी करो, तो हम लोग जो पढ़ना है हम लोगों को डिटेल में यहाँ पे मॉडर्न पीरियड टेबल उस पर आते हैं हम लोग। तो मेरिट्स एंड और डिमेरिट्स ऑर्गेनिक डायरेक्ट 12th में. नहीं, ऑर्गेनिक डायरेक्ट 12th में नहीं, हम लोग 11th में मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जीओसी वाला सर पार्ट मॉड्यूल में और एक पॉइंट, हाँ बताओ। सर मॉड्यूल में और एक पॉइंट है ना लोदर मेयर्स क्लासिफिकेशन। चलो देख लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था वहां पे है, बहुत ज्यादा वो मतलब फेमस भी नहीं हुआ था, वो जो पढ़े हो गए यही 3 रहा था वहां पे। उसमें एक बार जो है वो एक बार देख लो, वहां पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वो भी नहीं था। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, जो हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में यहाँ पे मॉडर्न पीरियड टेबल। मॉडर्न पीरियड टेबल कर लिया, यहाँ तक कॉपी कर लिए तो सब लोग। यस सर। Done, sir. चलो ठीक है, मॉडर्न पीरियड टेबल। तो इसी को और बोलते हैं हम लोग, एक और नाम से जानते हैं यहाँ पे, इसी को और क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल।
फर्स्ट पॉइंट है इसमें, यहाँ से हम लोगों को डिटेल में देखना है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें गिवन बाई हेनरी मोसले। इसमें सारे पॉइंट्स कवर करेंगे ना छोटे छोटे। बिल्कुल, यहाँ से हम लोग यहाँ पे प्रॉपर हम लोग एक भी यहाँ से प्रॉपर नोट्स बनाना है यहाँ पे। तो मैं बस वो लास्ट का जो मतलब हिस्ट्री जो था उसका, कि डिस्कवरी कैसे कैसे हो रहा था, डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो 3 बस तुम्हें देखना, बाकी यहाँ से प्रॉपर नोट्स बनाना है यहाँ पे। गिवन बाय हेनरी मोसले बेस्ड ऑन increasing atomic number increasing atomic number of elements, atomic number of elements। अब देखो यहाँ पे जो हेनरी मोसले था, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे किया था इसने, इसमें बोलते भी हैं, इसमें और भी सारा पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे अभी क्या रहेगा यहाँ पे, बट उससे पहले हम लोग ये एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इसने बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को ज्यादा एक्यूरेट क्यों माना था एटॉमिक मास से, यहाँ पे उसका रीजन देखते हैं यहाँ पे। उसमें बोलते हैं मोसलेज एक्सपेरिमेंट। मोसलेज एक्सपेरिमेंट अब मोस्टली एक्सपेरिमेंट में क्या था, इसने जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर अलग अलग जो मेटल होता है या जो भी था वहां पे एलिमेंट, तो अलग अलग एलिमेंट्स पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया था उसने, और वहां से जो फिर एक्सरेज निकल रहा था, उस एक्सरेज का जो फ्रीक्वेंसी था उसके साथ यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया था इसने। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था, दोनों ग्राफ में दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये क्या था इसमें, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी। ये सिंबल किसका यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का ऐसा पढ़े होगे, E इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या रहा था यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। देखते हम लोग ये पूरा समझेंगे अभी एक्सपेरिमेंट क्या था यहाँ पे, चलिए ग्राफ देख लोगे यहाँ पे। और सेकंड जो कोऑर्डिनेट आ रहा है यहाँ पे, ये क्या था, एटॉमिक मास। 2 मिनट देख लो, उसके बाद जो भी डाउट रहेगा पूछोगे यहाँ पे। ये क्या, एटॉमिक मास। अब फ्रीक्वेंसी जो था, अब ये फ्रीक्वेंसी किसका आ रहा है यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे अभी बताया, जो मोस्टली एक्सपेरिमेंट था यहाँ पे, अलग अलग एलिमेंट्स जो था उस पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया था वहां पे। और जब वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एलिमेंट से टकराएगा वहां पे है, वो क्या होगा, जब एक्सरेज के फॉर्म में बाहर जा रहा था, तो उस एक्सरेज का ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक मास के बीच में जब एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, उसमें कुछ वैल्यू ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, और एटॉमिक मास की बात करें यहाँ पे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 20 से स्टार्ट करो, 20, 40, 60, 80, सर 100। वो ओरिजिन पे ही 20 क्या? बिल्कुल ओरिजिन पे 20 ले लो यहाँ पे, उसके आगे फिर इधर 0 से स्टार्ट होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 20 इधर फिर क्या होगा, 0। अब यहाँ पे जो आ रहा था या 140, इसको ले लो और आगे तक। अब इसमें जो रहा था यहाँ पे, जो एलिमेंट्स आ रहा था, फ्रीक्वेंसी और जो एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक मास ये आ रहा है, उसके बीच जब ग्राफ ड्रॉ किया गया यहाँ पे है, और बेसिकली एक इक्वेशन भी दिया था इसने यहाँ पे। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसके में जो इक्वेशन आ रहा था यहाँ पे, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए माइनस बी, स्मॉल ए है ये बेसिकली, और ये स्मॉल बी। तो ये क्या आ रहा तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी। ये क्या आ रहा है यहाँ पे, कैपिटल ए क्या इंडिकेट करता है, बताओ सब लोग। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पढ़ चुके हो Atomic फिजिकल mass। केमिस्ट्री में। कैपिटल ए क्या इंडिकेट करता है, एटॉमिक मास, और ए एंड बी क्या तुम्हारा, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब इसी इक्वेशन के विषय में जब ये ग्राफ ड्रॉ किया गया यहाँ पे है, इसमें जो कुछ एलिमेंट्स थे वो इस स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे थे यहाँ पे।
इसमें जो कुछ एलिमेंट थे इस लाइन के बिलो एंड कुछ एबव आ रहा था इस लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे, जबकि यही जो ग्राफ है यहाँ पे रूट अंडर फ्रीक्वेंसी ए इंटू जेड माइनस बी, जेड क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, और ए बी यहाँ पर भी क्या कांस्टेंट है, और न्यू क्या आ रहा है फ्रीक्वेंसी। जब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया गया एटॉमिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का, इसलिए रूट अंडर फ्रीक्वेंसी था यहाँ पे है, तो 10 रखो यहाँ पे, 10 20 30 40 50। अब यहाँ पे जो आता है, अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं 10 20 30 40 60 70। अब देखो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट एटॉमिक नंबर जो यहाँ पे ये क्या था, एटॉमिक मास इस कोऑर्डिनेट पे, और यहाँ पे क्या था, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जेड, इसके बीच का जब ग्राफ ड्रॉ किया गया, और यहाँ पे 20 40 60 में इस ऑर्डर में ले रहा हूँ, यहाँ पे 10 20 30, तो एटॉमिक नंबर का ऑलमोस्ट डबल होता है एटॉमिक मास। हैवियर ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए तो इवन डबल ही होता है वहां पे, बट डबल से भी ज्यादा हो पाता है हैवियर एलिमेंट्स के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका हाफ लिया हुआ यहाँ पे एटॉमिक मास का। तो जब यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया गया था, इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे थे यहाँ पे, और जितने भी एलिमेंट्स अगर हर एक एलिमेंट्स इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा था, दैट मीन्स मोस्ले ने एटॉमिक नंबर को ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज माना एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। दैट मीन्स इसका जो बेसिस होता है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका रीजन क्या है, सिंपली जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया था डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे, और उसमें जो एक्सरेज निकल रहा था उसका जो फ्रीक्वेंसी था, उसके बीच का ग्राफ ड्रॉ किया गया, एटॉमिक मास एंड फ्रीक्वेंसी, बेसिकली रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और रूट अंडर फ्रीक्वेंसी एंड जेड के बीच का, इसमें सारे एलिमेंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे थे, जबकि इसमें कुछ ऊपर नीचे आ रहे थे। दैट मीन्स यहाँ पे कंक्लूजन निकाला गया कि एटॉमिक नंबर जो होता है जेड, वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को एक्सपेंड करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे कुछ भी डाउट यहाँ पे पूछ सकते हो, उसको नोट भी करो। सर ये बिल्कुल। न्यूट्रॉन की वजह से है ना? बिल्कुल, वो जो भी है वो न्यूट्रॉन की वजह से वहां पे वो, मतलब उसने मेनली जो वहां पे कराया था एक्सपेरिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन का अलग अलग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया था वहां पे एलिमेंट्स पे। तो न्यूट्रॉन का मतलब क्या सर? न्यूट्रॉन का यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ मीनिंग नहीं है यहाँ पे। न्यूट्रॉन जो है वहां पे हमारा जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या रहता है, उसमें सेमी रहता है हर एक एलिमेंट्स के लिए। मेनली यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, न्यूट्रॉन का ऐसा कुछ यहाँ पे मीनिंग नहीं है। बाकी एटॉमिक नंबर जो रहता है तुम्हारा उसके कारण वो अलग रहता है वहां पे, और एटॉमिक मास मेनली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का था उसका बम्बार्डमेंट हुआ था, जो कराया था इसने एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे याद जो सर रखना है कि इसको मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्यों माना था एटॉमिक नंबर को, इसका रीजन है जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था, और ये जो इक्वेशन आ रहा है यहाँ पे, जब इसने ग्राफ ड्रॉ किया, इसमें हर एक एलिमेंट उसी लाइन पे लाई कर रहे थे, इसी के बेसिस पे इसने कंक्लूजन दिया कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या एटॉमिक नंबर फंडामेंटल स्पेसीज और एक्सप्लेनिंग ऑल द एलिमेंट्स। हाँ बताओ। बस ये तो इक्वेशन लिख लेना है, तो मैं इसी के बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ किया गया था। चलो, ये तुम लोग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, ग्राफ की बात कर रहे थे, इसमें दो पॉइंट तो आ गया कि जो मॉडर्न पीरियड टेबल है गिवन बाय हेनरी मोस्ले बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बताओ कुछ डाउट हो इसमें यहाँ तक?
फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है? नहीं, फार्मूले से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे। बस एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था, ये बस ग्राफ याद रखना है, ग्राफ में बस इतना याद रखना है। तो मैं इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो ग्राफ ड्रॉ किया था, इसी के बेसिस पे इसने एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया हुआ था एटॉमिक मास की जगह पे, जो कि मेनली पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के बेसिस पे था। उसको यहाँ पे इसने गलत साबित किया था, मतलब एटॉमिक मास को डिस्कार्ड किया गया था यहाँ पे और एटॉमिक नंबर को ही कंसीडर किया गया था। ग्राफ से आते हैं सर क्या वो क्वेश्चन? ग्राफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता है, बट ये ध्यान रखना इस टाइप का कुछ होता है इस ग्राफ। हाँ बताओ। सर वे उसको फ्रीक्वेंसी को रूट में क्यों लिया है? ना वो क्वेश्चन है यहाँ पे, इक्वेशन कैसे आया, कहाँ से आया, हम लोगों को स्टडी करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। बट इसने बस जो ग्राफ ड्रॉ किया था, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक मास एंड जेड एटॉमिक नंबर। अब इक्वेशन कहाँ से आया, कैसे लाया, उससे हम लोगों को उतने डिटेल में जानना ही नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ता है। यहाँ तक कॉपी कर चुके हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? यस यस सर। सर। डन सर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवन हॉरिजेंटल रोज, called periods, and 18 vertical columns called groups. एटीन वर्टिकल कॉलम्स आ रहा है, उसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ग्रुप्स। और जो 7 हॉरिजेंटल रोज आ रहा है यहाँ पे, उसको क्या बोला जा रहा है? पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो पीरियड्स आ रहा था यहाँ पे, periods are represented by, indicated by 1 2 3 4 5 6 7. Groups are represented by, indicated by, represented by। अब इसने रोमन में यहाँ पे कुछ नहीं बताता, रोमन को हटा करके एबी का कोई कंसेप्ट नहीं था यहाँ पे। सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 18। Up to 18. ये काफी आसान कर दिया मॉडर्न पीरियड टेबल को यहाँ पे। तो पीरियड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 और ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 4 5 अप टू 18। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, एक जो लोग पॉइंट ऊपर पढ़े हुए थे, कुछ पॉइंट्स और लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए पीरियड्स के लोग कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं। देयर आर 7 पीरियड्स, तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया यहाँ पे, उसको लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है पीरियड्स में। each period consists of स्टार्टिंग में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या पढ़ना रहता है। each periods consists of a series of elements
a series of elements having same valence shell, having same valence shell. अब सेम बैलेंस सेल का मतलब क्या यहाँ पे है? तो अगर सेकंड सेल का है तो सारा एलिमेंट सेकंड सेल में उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा. थर्ड सेल का है, बैलेंस सेल थर्ड आ रहा है तो थर्ड सेल में उस पीरियड का सारा इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर. देखेंगे आगे हम लोग इसको डिटेल में. ग्रुप्स में भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है. ग्रुप्स में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट कर लोगे. Group consists of a series of elements having similar valence shell electronic configuration. Valence shell इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC. अब दोनों पॉइंट का मीनिंग भी समझते हैं. मैंने बस पॉइंट अभी नोट डाउन किया है. दोनों पॉइंट्स का मीनिंग क्या उसको समझते हैं अभी हम लोग. इसको कॉपी कर लो यहाँ पे. सर पीरियोडिक टेबल लर्न करना होता पूरा? नहीं, बिल्कुल लर्न करना नहीं है. मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है. क्वेश्चन किस टाइप से आता है यहाँ पे है. बट कुछ एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होना चाहिए. मासेस कैसे याद रखेंगे? एटॉमिक मास कैसे याद रखना है वो तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होता है. यहाँ पे एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है तो स्टार्टिंग का तुम्हें तो याद रखना पड़ेगा कम से कम अप टू 30. और ये याद भी होगा सब लोगों को. एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक. 20 तक है 20 तक याद है. 20 तक आते हैं सर. करेक्ट. 20 तक याद है. नहीं, 20 तक से ज्यादा ले जाना पड़ेगा. अप टू 30 तुम्हें याद होना चाहिए तो फिर आगे हम लोग सोच पाएंगे. इसी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर भूल जाओगे कंप्लीट लिख लो तुम लोग यहाँ पे. बैलेंस सेल इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 30 के आगे कभी यूज नहीं होते जनरली? बिल्कुल यूज होता है वहां पे. एग्जाम आया हुआ है. बट वो धीरे धीरे लर्न हो जाएगा. ऐसा नहीं कि एक दिन लर्न करने के लिए बैठे हैं बस. तो ऐसा नहीं करना है. जब तुम लोग रेडियो पढ़ते हैं एलिमेंट पे पूछते. बिल्कुल वहां पर भी आएगा. उसमें भी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है उसका भी मैं बताऊंगा तुम्हें. वो हो जाएगा. वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं याद करा दूंगा तुम्हें कैसे. जो भी काम में आएगा, जो क्वेश्चन में आना है वो याद हो जाएगा तुम्हें धीरे धीरे. बट तुम्हें बस क्लास में एक्टिवली तो फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास में रहोगे तो अपने आप याद हो जाएगा. कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग. यस सर. यस सर. डन सर. तो ठीक है. यहाँ पे जो हम लोग पॉइंट्स लिखे हैं दोनों पॉइंट्स का मीनिंग समझते हैं. यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है. तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप का एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे. लेकिन मान लो कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, मीडियम. ये ग्रुप का एलिमेंट है. अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे इसमें, एक मिनट में सर पीरियोडिक इसके टेबल. पहले हीलियम भी आता है ना? इससे पहले हीलियम नहीं आता. यहाँ पे हीलियम तो नहीं आता बट हाइड्रोजन जरूर हाइड्रोजन आता आता है. है. हाइड्रोजन. बट हाइड्रोजन का बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज है. एनसीईआरटी बुक देखोगे तो एक चैप्टर का ही नेम होता है हाइड्रोजन. तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज रहता है. उसको हम अलग तरीके से स्टडी करते हैं. यहाँ पे मैंने लोग तो किसकी उसमें बात 5 करेंगे. चीजें आता है ना. सर फिर वो हम इस ग्रुप में कंसीडर नहीं करते? बिल्कुल कई पीरियोडिक टेबल में उसको मिडिल में दिखा दिया गया है. बट इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इसी के जैसा रहता है, इसलिए यहाँ पे उसको रख दिया जाता है. बट उसको मैं जो स्टडी करता हूँ उसको सेपरेट स्टडी करते हैं हाइड्रोजन को हम लोग. सर लेकिन वो मेटल नहीं है ना. बिल्कुल वो नहीं, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं सेपरेट स्टडी करते हैं. वहाँ पे रख यहाँ पे इसलिए दिया जाता है. उसका रीजन मैं बताता हूँ. यहाँ पे है स्पेशली लग दिया था. लिथियम आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा. हीलियम 2s1. फिर क्या रहेगा यहाँ पे सोडियम आ रहा है इस केस में. इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? नियॉन 3s1. इस पैटर्न पे पढ़े तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.
Yes, sir. तो ठीक है। Yes, sir. 4s1 रुबिडियम का क्रिप्टन 5s1, सीजियम का जेनॉन 6s1। इसको यहाँ पे इसलिए रखा गया है कि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1, इसलिए यहाँ पे बस इसको साथ में रख दिया गया है हाइड्रोजन को, बट उसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होता है, उसको मैं अलग स्टडी करता है। अब यहाँ पे जो हम लोग पॉइंट देख रहे थे पीछे, इस पे मैं अगर आऊँ यहाँ पे कि ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक पॉइंट ये यहाँ पे फिट कर लेना माइंड में कि वैलेंस शेल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल को ही क्या बोलते हैं वैलेंस शेल, बैलेंस। आउटर मोस्ट शेल को ही क्या बोलते हैं हम लोग वैलेंस शेल, ये याद रखना है तुम्हें। अब आउटर मोस्ट सेल, अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड और आ जाता है, चलो यहाँ पे वर्ड आ ही गया है, एक ये जनरल वर्ड उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं। मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे जो सबसे लास्ट का ऑर्बिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, Yes, sir. आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सेकेंड लास्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, बताओ कोई एक ऐसा है। और सबसे लास्ट ऑर्बिट को आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सेकेंड लास्ट ऑर्बिट को बोलते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिट। इसको अलग से कहीं दिखा लोगे, पेनल्टीमेट ऑर्बिट। आगे ये क्वेश्चन में वर्ड आता है। और थर्ड लास्ट ऑर्बिट को बोलते हैं हम लोग एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। एक छोटा सा डायग्राम दिखा के ड्रॉ करके दिखा लोगे अलग से। लास्ट ऑर्बिट को आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सेकेंड लास्ट को पेनल्टीमेट ऑर्बिट, थर्ड लास्ट को एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। ये तीन याद रखना है यहाँ पे तुम्हें। चलो यहाँ पे देखते हैं, इसको नोट करो। अब यहाँ पे जब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, जब एक ग्रुप का एलिमेंट्स होता है उसका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल बोलने का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट सेल। Outer most shell. आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे क्या था, सेकेंड सेल, यहाँ पे थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल और इसमें सिक्स्थ सेल। यहाँ पे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, सबका जो वैलेंस सेल दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो सबका सेम आ रहा है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया था कि ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका मीनिंग यही था यहाँ पे कि सबका क्या होता है, सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब एक इस ग्रुप का देखोगे इसमें 2s1 3s1 दैट मींस सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ग्रुप सेकंड का देखोगे, सेकंड ग्रुप का उसमें क्या होता है, दो दो इलेक्ट्रॉन ही रहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। दैट मींस इसी के बेसिस पे यहाँ पे इसको एक ग्रुप में रखा गया है, प्रॉपर्टी भी मैच करता है और कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है लास्ट में। अब यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा था एक और पीरियड से केस में, यहाँ पे सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम बैलेंस सेल, इसका मीनिंग क्या था। अब मान लो कि ये क्या था, तुम्हारा ग्रुप का एग्जांपल था, एक ग्रुप का, ग्रुप 1 देखेंगे कैसे ग्रुप डिसाइड करते हैं। और ये हम लोग पीरियड की बात करें, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस सबका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या रहेगा तुम्हारा। अगर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं कंप्लीट लिख देता हूँ 1s2 2s2 सॉरी 2s1
1s2, 2s2, 2s2, 1s2, 2s3, 1s2 तो अंडरस्टूड है, उसमें नहीं लिख रहा यहाँ पे। 2s2 2p1, 1s2 भी है आगे, अंडरस्टूड है वो। 2s2 2p2, 2s2 2p3, 1s2 तो अंडरस्टूड है वो है ही। 2s2 2p4 क्लोरीन का, 2s2 2p5 2p5 और यहाँ पे 2p6 2s2 2p6। यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा था, चेंज क्या हो रहा था यहाँ ग्रुप में, ऑर्बिट नंबर ही चेंज हो रहा था, सेल नंबर ही चेंज हो रहा था। इसमें सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, बट इसमें सेल नंबर तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है। बिल्कुल विवेक में बताऊंगा क्या क्या रखना है यहाँ पे, सब कुछ आएगा यहाँ पे। तो ठीक है, तुम्हारा कुछ ट्रिक से याद किया हो तो वो सही है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली याद हो जाता है। यहाँ पे चेक करना था तुम्हें, इसमें भी सेकंड सेल ही आ रहा है, इसमें भी सेकंड ही सेल आ रहा है। यहाँ पे जितना भी एलिमेंट्स है, एक अगर पीरियड का है एलिमेंट, सेम पीरियड का एलिमेंट्स है, उसका जो सेल नंबर होगा वो सेम रहता है वहां पे। उसका सेल नंबर जो बैलेंस सेल है वो सेम रहेगा तुम्हारा। यहाँ पे बैलेंस सेल क्या था, आउटर मोस्ट सेल क्या था, सेकंड सेल, तो सब में सेकंड ही आ रहा है। तो जब भी एक पीरियड्स का एलिमेंट्स होगा उसका सेल नंबर सेम रहेगा, बैलेंस सेल जो होगा, जबकि ग्रुप में बैलेंस सेल जो होता है वो चेंज होते जाता है। इस दोनों पॉइंट का बस ये मीनिंग आ रहा था यहाँ पे। चलो ठीक है, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इसमें एक टर्म और आ रहा था, जो हेडिंग था अपना चैप्टर का, जो नेम था पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी ये क्या होता है, इसको समझना है। सर हाँ बताओ। 1s और 2s k का पार्ट होता है, इसलिए आपने बोला ना दो शेल। 1s नहीं, यहाँ पे देखना है कि ये क्या आ रहा है, सेकंड सेल। यहाँ पे यहाँ पे 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेल नंबर। ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर हाँ रहा है, सर, सेल हाँ नंबर। ये यहाँ पर भी सेकंड सेल आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है सेकंड सेल, यहाँ भी 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें थर्ड कहीं भी नहीं आ रहा है, हर जगह 2 और 2 ही आ रहा है। ये सब में क्या आ रहा है, सेकंड सेल में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है यहाँ पर। तो सेल नंबर यहाँ पे चेंज है, तो जब एक पीरियड की बात करें तो इसमें सेल नंबर सेम रहता है, जबकि ग्रुप में सेल नंबर ही चेंज होता है, ऑर्बिट नंबर ही चेंज होता है। बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम रहता है, सेल नंबर चेंज होता है, बट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो सेम रहता है, सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज होता है यहाँ पे। फ्रेंशियम भी आएगा ना, फ्रेंशियम। बिल्कुल, ये फ्रांसियम भी आता है, वो रेडियो एक्टिव रहता है, उसको इसलिए नहीं लिखता यहाँ पे, वो भी आएगा 7s1। सबका एटॉमिक नंबर क्या रहता है इसका, 3, 11, 19, 37, 55, 87। तो फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, उसका सेपरेट स्टडी करते हैं हम लोग जनरली, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा था, बाकी वो भी रहता है वहां पे। तो देखते हैं यहाँ पे एक टर्म आ रहा है इसमें, पीरियोडिसिटी, ये क्या होता है। आई थिंक इसको, ये डायग्राम को नोट Repetition। देखते हैं उसको हम लोग। अब ये डायग्राम तुम नोट कर लिया होगा, बस ये टर्म याद रखना है कि आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सेकंड लास्ट ऑर्बिट को पेनल्टीमेंट और थर्ड लास्ट को एंटी पेनल्टीमेंट। अब यहाँ जो एक टर्म आ रहा था पीरियोडिसिटी, इसको समझते हैं यहाँ पर। इसका भी एक डिफिनेशन है यहाँ पे, द रिपीटेशंस ऑफ the properties of the elements the repetitions of the properties of elements after regular intervals the repetitions of the properties of the elements after regular intervals when the elements are arranged
when the elements are arranged in the order of increasing atomic number is called periodicity. ये जो periodicity वर्ड आ रहा है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या था यहाँ पे? द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन after regular intervals when the elements are arranged in the order of increasing atomic number is called periodicity. यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज ही कर रहा है, 3, 11, 19, 37, 55, 87. यहाँ पे आफ्टर सर्टेन जो रेगुलर इंटरवल्स आ रहा था यहाँ पे, इसका जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा था, तो इसका प्रॉपर्टीज भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी रिपीट कर रहा है. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, इसमें भी 1 1 1. इसी को यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज रिपीट करता है, लिथियम, फिर प्रॉपर्टी लिथियम के बाद कुछ और एलिमेंट्स था, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर सोडियम आता है. इसका जो प्रॉपर्टीज रिपीट करता है, इसी को हम लोग क्या बोल पाता है यहाँ पे? periodicity. और प्रॉपर्टीज रिपीट करने का मतलब क्या है? अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारा प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे वहां पर. उसका आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स वो प्रॉपर्टीज क्या होता है? रिपीट करता है वहां पर. उसको क्या नेम देता हूँ यहाँ पे? periodicity. चलो कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग. कॉपी करो, कॉपी कर लो इसको आराम से. अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है, जहां से कि क्वेश्चन तुम्हारा स्टार्ट होता है पूछना. अभी तो हम लोग बेसिकली बहुत ज्यादा हम लोग पढ़े नहीं है पीरियोडिक टेबल में. अब जो पार्ट आता है तुम्हारा कि कोई भी एलिमेंट्स है, तो इसको कॉपी करो. मैं जैसे एक पीरियोडिक टेबल ओपन करके दिखाऊं भी तुम्हें यहाँ पे, डन सर. कि कोई भी एलिमेंट्स है तो वो किस ग्रुप का होगा, किस पीरियड का होगा, और वो किस ब्लॉक का होगा. एक मिनट में पीरियोडिक टेबल तुम्हें दिखाता भी हूँ. यहाँ पे आता है इस पेज पे, अभी जो लोग कॉपी नहीं किया है. दिख रहा है सबको? पीरियोडिक टेबल दिख रहा है? तो मैं थोड़ा लार्ज करता हूँ इसको. यस सर. चलो ठीक है. यस सर. अब यहाँ पे देखोगे इस केस में, इसमें जो पीरियोडिक टेबल आ रहा है तुम्हारा, अब इसमें यहाँ पे देखो, अगर मैं नंबरिंग करूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7. ये 7 क्या आ रहा है तुम्हारा? हॉरिजॉन्टल रोज आ रहा है, जिसको कि क्या बोल रहे थे हम लोग? पीरियड. पीरियड्स. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स यहाँ पे आ रहा है. और बाकी क्या तुम्हारा ग्रुप? ये नंबरिंग भी अगर देखोगे इसमें कुछ दे रखा है, 1 2 3 जो वर्टिकल कॉलम्स आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये लास्ट का 18. तो 18 वर्टिकल कॉलम्स, इसको कि क्या बोला जा रहा है? ग्रुप्स. यहाँ पे जब देखोगे, एक जो मैंने अभी एग्जांपल लिया हुआ था, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, वो एक ही ग्रुप का एलिमेंट्स आ रहा था वहाँ पे. फिर सेकंड ग्रुप का क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. ये तो तुम्हारा जब पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो फिर बता पाओगे. अब मान लो तुम्हारा रैंडम सा क्वेश्चन है कि बेरियम दे दिया गया, या कोई भी मान लो कैल्शियम है सिंपली, और इसमें बिना पीरियोडिक टेबल को देखे तुम्हें फाइंड आउट करना है कि कैल्शियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, और किस पीरियड का एलिमेंट है, और किस ब्लॉक का एलिमेंट है. तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं दिखाया गया है. ये जो 2 ग्रुप रहता है स्टार्टिंग का, ये एस ब्लॉक का होता है. यस ब्लॉक.
और ऐसा कुछ पढ़े हो गए, और ये जो बीच का रहा था यहाँ पे तुम्हारा, डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक का होता है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर का जो पार्ट आ रहा, मैं इसको यहाँ पे सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस क्रैक हो रही है सर। और वीडियो भी लैग हो रही है सर। यस सर। एक मिनट, तो ठीक है, हम लोग फिर हेलो। आगे। हेलो। एक मिनट वेट करो, अभी आ रहा है प्रॉपर वॉइस? बताओ सब लोग, बताओ वॉइस आ रहा है प्रॉपर अभी? सर वॉइस नहीं आ रहा है। अभी भी Yes, नहीं sir. आ रहा? यस सर। तो ठीक है, वो देखते हैं इसको यहाँ पे, बस प्रीव्यू टेबल देख। बिल्कुल नहीं आ रहा वॉइस अभी, बताओ सब लोग, या कुछ कुछ आ रहा है? कुछ वॉइस आ रहा है सब लोगों को? चैट बॉक्स में बताओ अगर वॉइस नहीं आ रहा है तो। सर वॉइस और अभी नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा? नो सर। एक मिनट, नो एक मिनट सर wait अभी करो आ तो। रहा है। आ अभी रहा आ है रहा सर। है? चलो अभी ठीक आ रहा है, है सर। तो ठीक है, बीच में कुछ नेटवर्क इशू था वहां पे। अभी आ रहा है प्रॉपर वॉइस सब लोगों को? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस केस में। तो बस यहाँ पे चेक इतना ही सा करना था कि कोई भी ग्रुप सर फिर एलिमेंट। से ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रहा है वॉइस। चलो ठीक है, टाइम भी हो रखा है ऑलमोस्ट, यहाँ पे तुम लोगों का कोई सेशन भी है अभी, तुम लोगों का कुछ सेशन भी है 9 o'clock से। लास्ट का बस 2 मिनट बचा, तुम लोग नेक्स्ट क्लास से इसको कंटिन्यू करना है प्रीव्यू टेबल को। वॉइस आ रहा है सबको प्रॉपर? अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे? यस हम लोग सर। नेक्स्ट क्लास से ही प्रीव्यू Yes. हाँ। टेबल को कंटिन्यू करते हैं। हमारा कुछ Yes, सेशन sir. भी है Yes, शायद sir. अभी 9 o'clock से। तो सेशन जो बेसिकली मोटिवेशनल सेशन है तुम्हारा, कुछ अलग से नहीं है। तो सेशन को अटेंड करो फिर सब लोग, बाकी लोग ये नेक्स्ट क्लास से प्रीव्यू टेबल को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे हम लोग। यस सर। ओके सर। बाय सर। ओके ओके सर बाय। बाय सर। ओके बाय। तुम लोग थोड़ा बहुत जो होमवर्क रहेगा एटॉमिक नंबर वगैरह को याद कर लोगे, स्टार्टिंग का अप टू 30 एटॉमिक नंबर, जो कि हेल्प रहेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अप टू एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सबको पता होना चाहिए। यस सर। ओके, तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी। यस सर। ओके बाय। सर बाय Bye, सर। sir. ओके सर। ओके बाय।